जहां तक हमारी बात है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं। हम सताए गए लोग हैं। अपने इलाके के सबसे ताकतवर लोग हम हैं, लेकिन हमारी दो कौड़ी की औकात नहीं रह गई। क्यों? हम संविधान कानून में यकीन रखते हैं। आज हमारा भाई मुख्तार को 8 दिन तक इलाज नहीं होने दिया, जहर दे के मार दिया, और उसके नाम पर, उसकी लाश के नाम पर ये खबीस सियासत कर रहे हैं। हमारे भाई आजम को जिंदा दरगोर कर दिया गया। एक ही बात कही गई कि मायावती के साथ चले जाओ। अफजाल से कहा गया, मुख्तार अंसारी से कहा गया कि ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ो, हम दे रहे हैं 5-5 तो हजार करोड़। अल्लाह के घर बैठे हैं। अगर हम झूठ बोलें तो आकबत जल जाए। हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हमसे कहा गया, हमारे भाई मुख्तार से कहा गया, हमने कहा मान लो बात, कह रहा नहीं, उस खुदा को जवाब देना है। उसने जहर पी लिया जानबूझ करके। 24 में कहा गया, 17 में कहा गया। आज कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं कि आपको Z+ सिक्योरिटी वैसी साथ क्यों दी जा रही है, आपको 2500 करोड़ रुपया आपके तालीमी इदारों को क्यों दे रहे हैं अमित शाह और आजम खान जैसे लोगों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। अंसारी परिवार को, सोलंकी परिवार को, इकरा हसन के चौधरी परिवार को जिंदा दफना रहे हैं, वो कैसे? और तुम कहते हो कि इन्हीं की माँ बहन, अच्छा माँ बहन की गाली बकते हैं। वो बच्ची बेटी की तरह हमारे है इकरा। अफजाल अंसारी हमारे बड़े भाई गुरु हम लोगों के हैं। इतने शरीफ आदमी हैं कि 91% हिंदू उनको पलकों में बिठा कर रखता है। उनकी मादर साथ गाली बक रही है। ये किन लोगों को तैयार कर रहे हो भाई आप? हमारे बच्चों को क्या बना रहे हो तुम हैदराबाद से आके? उन्हें गालियां सिखा रहे हो। हमें अखिलेश यादव साहब, राहुल गांधी साहब से 100 शिकायत होगी, लेकिन उनके दौरे इख्तियार में हमारी मस्जिद मदरसे कोई हिसाब पूछने वाला नहीं। हालांकि हमें हिसाब अपना रखना चाहिए। रखे भी हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग नहीं रखे। उसी का बहाना ढूंढ करके वो ये गिरा देंगे, वो तोड़ देंगे। ये चल रहा है। एनडीए गठबंधन जो एक फासिस्ट गठबंधन है, इस मुल्क के आईन को खत्म कर रहा है। मस्जिद मदरसों में सबसे पहले उन्होंने नारा दिया। आपको जो हम लोगों की उम्र के होंगे उन्हें पता होगा, एक नारा था कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी है। उससे पहले एक नारा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, मुल्लाओं का 2 स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। जो बाबर की औलादों का सर लाएगा वही सच्चा देशभक्त कहलाएगा। ये नारा सुन करके हम लोग 20 साल 21 साल की जवानी की दहलीज में कदम रखे। जो 40 साल वाले उनको नहीं पता। उसके बाद क्या नारा आया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गुंडागर्दी से बना लिया उन्होंने। इसके बाद बहुत से लोगों ने कहा भाई अब इसके बाद नहीं। अब उसके बाद कहा 3 नहीं 3000, देश में न बचे एक को मस्जिद मजार। अब इस जून के महीने में नया नारा दिया है कि 3 नहीं 3 लाख 30,000 गिरा देना है सारे मस्जिद मजार। ये चल रहा है। ऐसे में हमारा कोई एक क़यादत के तस्वुर के नाम पे कहे कि जो है हमें नहीं परवाह है, सेकुलर पार्टियों को हराना है। हमने कहा सेकुलर पार्टियां दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं कि नहीं है, पर दुश्मन नहीं है वो आपकी। हम कितना दोस्त बना सकते हैं? आप इंडियन यूनियन स्टेट के अंदर हैं, कोई अलग से मुस्लिम मुल्क नहीं जहां के खलीफा आप बनेंगे। हिंदू और मुसलमान को मिलाकर यहां आपको सियासत करनी है। उसमें रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई तालीम दवाई, मजहबी इदारे, सबको बराबरी की आजादी। 9 मजहब के मानने वाले लोगों को उनकी अपनी मजहबी तशक्कुस के साथ अपनी इबादत पूजा अपने ढंग से करने की आजादी। इसी बैलेंस के साथ, इसी इसी यकीन के साथ हम लोग, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के आईन पर शपथ लिया था। हम उस पर आज तक कारबंद है। लेकिन हमारे में से बिलबिलाए नौजवानों को, गुस्साए नौजवानों को उगला के आप, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव सड़क पर नहीं निकल रहे, राहुल गांधी सड़क पर नहीं निकल रहे। उनके सारे लोग तो तोड़ दिए गए, उनका अकाउंट सील कर दिया गया, उनके नेताओं मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूस दिया गया। किसी को छोड़ा है? ममता बनर्जी के भतीजे को, उनको उसी दिन पीटा गया। अगर जहांगीर खान को घसीटा गया तो उनके भी तो घसीटा गया। केजरीवाल के 6 मंत्री को, खुद केजरीवाल को जेल में डाला गया, खाली ताहिर खान को थोड़ी डाला गया। लेकिन हमारे लोग ये बिला वजह का बेवा बयान कर करके, भाई ये तकलीफ तो है, लेकिन अब हमें सबको जोड़ करके मुश्तरका दुश्मन से लड़ना है या अलहदा करना है, जो मोहन भागवत चाह रहे हैं, जो भाजपा चाह रही है कि मुसलमान अपना मसला लेकर के एक तरफ समाज में भी हो जाए, एक तरफ सदन में भी हो जाए, एक तरफ सियासत में भी हो जाए। तो वो तो यही कर रहा है ना, सबको तोड़ करके अपनी दुकान चला रहा है। आरएसएस सबको तोड़ रहा है, आप समझ रहे कि नहीं? और मुसलमानों से कह रहा है कि तुम 10-5 सीटें जीत करके सदन में बैठो। यही मुख्तार को ऑफर दिया गया, हम नहीं माने। हमें अखिलेश यादव से शिकायत थी, बावजूद उसके सेकुलर निजाम से हम मुखालिफत नहीं कर सकते। ये इस मुल्क के लिए, हमारी नस्लों के लिए मौत है। और जमहूरियत में मिली जुली आबादी के अंदर अगर अकलियतें सर्वाइवल का, अगर अकलियतें अपने तहफ्फुज़ का हुनर नहीं सीख पाएंगी तो मिट जाना उनकी तकदीर है। कोई अल्लाह ताला का फरिश्ता नहीं आएगा हमें बचाने के लिए।
लेकिन हर बात में मजहबी तड़का लाके तुम रख दे रहे हो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, खलीफा जेजाब वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी और अली का बेटा, उमर का बेटा, अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुम मुसलमानों के मजहबी जज्बात से उसी तरीके से खेल रहे हो जैसे मिस्टर जिन्ना ने 1947 में किया था। कहा उस बदमाश ने कि बट के रहेगा और लेके रहेंगे, ये नारा लगा। मौलाना आजाद जैसी बदगजीदा शख्सियत चिल्लाते रह गए कि बड़े सगीर के मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें हिंदू और मुसलमान के साथ हम आहंग किया और ज्यादातर इन्हीं माँ बाप की औलादे हैं तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हें दीन की दौलत से सरशार किया। जब इनके साथ रहोगे तो अपने अखलाक और किरदार से अपने दीन को, अपने मजहब को तारुफ करा सकते हो। लेकिन जब इसी दीन के नाम पर मुल्क तकसीम हो जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी सरहद लंबे दुश्मनों की बन जाएगी, तो सोचो कि मगरिब हथियार भेजेगा, तुम्हें लड़ाएगा। वो हो रहा है बंटवारा करने के बाद। और मुसलमानों की ताकत साउथ एशिया में, बड़े सगीर में, हिंद जो अखंड भारत था 3 हिस्से में टूट जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। हुआ कि नहीं? उस बरगजीदा शख्सियत ने जिसका नाम मौलाना आजाद मोहिद्दीन आजाद था, उन्होंने जो कहा था अपने वक्त मुकर्ररा पर, टाइम फ्रेम के अंदर वो घटनाएं, वो वाकयात हुए। आज पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रहा है कि जिन्ना सही है कि आजाद सही थे। और यहाँ जिन्नावादी जहनियत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और उसमें यही होता है कि हर दौर के नौजवानों को गुस्साए बिलबिलाए, उनके मजहबी जज्बात को उभार करके उनकी तकलीफों पर अपना ड्रामा करते हैं लोग। खुद एक सीट जीतने की औकात नहीं कहीं। यही है 5 उंगली में बात खत्म कर रहा हूं मोहतरम, 1 मिनट इजाजत है। ये 5 उंगली है, 22% वोट यूपी में मुसलमानों का, मान लेते हैं। अव्वल तो सब आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन 1 मिनट के लम्हे के लिए मान लेते कि सारा मुसलमान बसपा की तरह आपके साथ हो गया। तो आपके पास ऐसा कौन सा बोल वचन है जो यादव, कुर्मी, कहार, लोहार, तेली, बढ़ई, निषाद, चौरसिया, ये जो बिरादरियां हमारे अगल में है, बिंद, गोड़िया, राजभर, ये सब है, इनके लिए कौन सा दावतनामा है, कौन सा राजनीतिक विमर्श है कि इसमें से भी 2% आपको यहां से मिले, यहां से। और जब 10-10% इधर उधर से मिलेगा नहीं, तो इस 20% के अलग होने का मतलब क्या रह गया? यही तो भाजपा चाह रही है कि आप अपना वोट लेके एक और चले जाओ, तो इनको हरा देंगे, फिर तुमको तुम तरने वाला हो ही। यही ना चाह रही है। इस वोट के साथ अगर कयादत के नाम पर आए हो तो दूसरा वोट और तीसरा वोट जोड़ने का डिजाइन आपके पास है तो बिस्मिल्लाह, वो तो आपके पास है नहीं। वो तो हिंदू मुस्लिम का टेम्पो आप खड़ा कर रहे हो। यही ओम प्रकाश आए थे, उनके साथ तब सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का कोई इशू नहीं था। तब दोनों लोग गलबैया कर रहे थे 2022 में, गठबंधन करके, भूल गए होंगे आप लोग। और अब एक तरफ से भाजपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर हजरत सालार मसूद गाजी को गाली बक रहा है, तो दूसरी तरफ से सुहेल देव को वो लोग गाली दे करके हिंदू मुसलमान, उसी में बीजेपी का फायदा। ये बातें मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आपको अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। इसाले सवाब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें।